गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे डरे हुए हैं एग्जाम को लेकर, एग्जाम का जो फियर है उसकी वजह से उनको एंजाइटी भी बन रही है और उसकी वजह से बार बार मैसेजेस कर रहे हैं, सर ऐसे लग रहा है कि कुछ याद नहीं है, सर ऐसे लग रहा है कि जैसे चीजें जो है वो बार बार पढ़ने के बाद भी भूले जा रहे हैं, और एक ऐसा फियर है कि पता नहीं एग्जाम क्रैक होगा या नहीं होगा। तो ये जितने भी प्रश्न है, पहले तो बात अच्छे से समझिए, ये सारे स्वाभाविक प्रश्न है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपके माइंड में ऐसे थॉट्स क्रिएट होंगे, लेकिन इनको कैसे, इन पे काम करना है, कैसे इनके सॉल्यूशंस तैयार करने हैं, इन थॉट के ऊपर जाकर कैसे एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको देना है, उस बारे में आपको अच्छे से मेरी बात को समझना होगा। सबसे पहला मुद्दा है वो ये है कि सर इस समय जो टारगेट स्कोर है वो कितना होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं 120 या 110 या 115, इस तरह के कोई भी एक स्कोर, या हो सकता है 130 भी आपके हो रहे हो। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि अगर आपके 120, 130, 115 जो भी प्रश्न सही हो रहे हैं, इन प्रश्नों में सही होने के बावजूद आपको ये लगता है कि यहां तो इतने सही हो रहे हैं लेकिन जो मेन एग्जाम होगा उसमें शायद इतने सही नहीं हो पाए, ऐसा आपको फील आता है। ध्यान से एक बात को सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। दो तरह की चीजें हैं। फियर जो है वो बच्चे को तब हो सकता है जब वो अपने साथ बेईमानी कर रहा है। पहला फियर बेईमानी वाला होगा। बेईमानी का अर्थ क्या है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करें और सिर्फ पढ़े। आप पढ़े इन द सेंस आपने रिवीजन कर लिए अपने सिलेबस के बहुत अच्छे से, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो फियर बना रहेगा। सेकंड जो फियर है वो प्रैक्टिस करने के बाद क्रिएट होगा। अब प्रैक्टिस करने के बाद की बात अगर बात करें तो आपने प्रैक्टिस किया लेकिन लिमिटेड प्रैक्टिस की है, आप क्वेश्चंस की प्रकृति को नहीं समझ पा रहे हैं, इस वजह से दूसरा फियर क्रिएट हो रहा है। इट मींस आपको ये फील आता है कि मैंने तो प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर ली है, उसके बावजूद जो स्कोर है वो कम आ रहा है। तो यहां पर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपने शुरू किया है, आपका जो स्कोर है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। आपको बस उसके साथ कंसिस्टेंट काम करना है, उससे डरना नहीं है। अगर आपका स्कोर अभी 110 है, 105 है, अगर आपका स्कोर 100 है, अगर आपका स्कोर 85 है, आप बिल्कुल भी मत डरिए स्कोर कितना भी हो। आप ये देखिए कि इस बचे हुए समय में उस स्कोर को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, और उसका एक साधारण सा काम उसके लिए करना है, वो है प्रैक्टिस। और ऐसे चैप्टर जिनके रेगुलरली क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, लंबे टाइम से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर मुझसे तैयार ही नहीं होगा, फिर आप पूरा छोड़ दीजिए उसे, उसको टच ही ना करें। और अगर आपको लगता है कि मेरे कभी तो इस चैप्टर में सही हो जाते हैं और कभी मेरे गलत होता है, इसका अर्थ यह है कि वो चैप्टर आपको आता तो है लेकिन बहुत अच्छे से नहीं आता। तो ऐसे जो चैप्टर है जिनमें 50-50 खेल आपका चल रहा होता है, जहां पर कभी गलत हो जाता है और कभी सही होता है, ऐसे चैप्टर को आप सिस्टमेटिकली ढंग से तैयार कर लेवे, बड़े अच्छे से तैयार कर लेवे। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सुनिएगा। बच्चे जो है उन, पहले भी मैंने बहुत पहले आपको एक बात बोली थी कि ये समय है बिना किसी कंफ्यूजन के तैयारी करने का, ये समय है बिना किसी भटकाव के तैयारी करने का। यही कारण था, मैंने बोला था आपको कि भाई जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो उसमें आपको किसी की बात नहीं सुननी जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। इस बीच में बच्चे क्या करते हैं, ऐसे वीडियो देखते हैं, सर जो 12 को जो एग्जाम है इसका पेपर, कुछ ऐसे लोग होंगे जो इसका पेपर टफ बता देंगे कि भाई इसका पेपर तो टफ आने वाला है, कुछ ऐसे होंगे जो बता देंगे इसका पेपर क्या आने वाला है, इजी आने वाला है। और वो कंपैरिजन किसके साथ कर लेंगे, 19 के साथ कंपैरिजन कर लेंगे। अब जो 19 वाले में सीन चल रहा है उसमें भी यही चीजें वापस एग्जीक्यूट होगी। अब एक वीडियो आपने देखा, उसमें यह बताया जा रहा है कि 12 का पेपर तो बहुत इजी आएगा, 19 का पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा,
और आप पढ़ने का काम तो कर नहीं रहे, ऐसे वीडियो देखकर अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा भाई, जब बहुत टफ आएगा तब मेरा कैसे होगा, मैंने तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं की, टफ आने पर गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि आप ऐसी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल अभी किसी को भी ये पता ही नहीं चल सकता कि पेपर कौन सा टफ होगा, कौन सा इजी होगा, मॉडरेट होगा, एवरेज होगा। हम एक पॉसिबिलिटी की बातें करते हैं, और ऐसी पॉसिबिलिटी जो आपके सामने कोई भी बंदा रख रहा है कि 12 का इजी आएगा, 19 का इजी आएगा, ये बिल्कुल बिना काम की बातें हैं। जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनको फोकस करना है स्टडी पे। कोई फर्क नहीं पड़ता किसका इजी आएगा, किसका टफ आएगा। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, पेपर इजी उसी के लिए होगा जो बच्चा अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता 19 12 किसी भी दिन एग्जाम हो आपका, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप अच्छी प्रिपरेशन के साथ एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके लिए पेपर मैटर नहीं करेगा। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो आपका पेपर भले 12 को करवाए, आपका पेपर भले 19 को करवाए, नंबर नहीं आएंगे सर, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। इसलिए इस तरह की बातों पर बिल्कुल भ्रमित ना हो। आप एक बात याद रखें, अगर आपके हमारे रूटीन जो टेस्ट है 150 क्वेश्चन के, उन रूटीन टेस्ट में, हमारे टेस्ट में, क्योंकि मुझे नहीं पता बाकी जो टीचर्स है या बाकी जो प्लेटफॉर्म है उन्होंने किस लेवल के पेपर डिजाइन किए, हमें नहीं पता। अगर हमारे रूटीन पेपर जो है उसमें अगर आपका स्कोर 110 प्लस है, एवरेज स्कोर का मतलब क्या है? जितने भी आप टेस्ट दे रहे हो, एक दो टेस्ट में नहीं, जितने आप टेस्ट लगा रहे हो, हर टेस्ट में आपके 110 प्लस आ रहे हैं, कभी 120 आ रहे हैं, कभी 125 आ रहे हैं, बट ओवरऑल आपका 110 प्लस ही रहे। इट मींस आप मान के चलिए कि आप टाइपिंग कॉल के लिए जरूर जाएंगे, या आप मान के चलिए अगर आपने 40 टेस्ट लगाए हैं और 40 टेस्ट में सभी में 110 प्लस नंबर आपके हैं, तो मैं ये अश्योर करूंगा बच्चे को, अगर उसने ऑनेस्टली बिल्कुल ईमानदारी के साथ अगर 40 टेस्ट लगाए और 40 में सभी में स्कोर उसका 110 प्लस है, इट मींस वो आराम से टाइपिंग के लिए जाएगा। अब दूसरा बिंदु, अगर हमारे टेस्ट में आपके 115 और 120 प्लस आ रहे हैं, इसका मतलब बड़ा सिंपल है, आप मेन एग्जाम में आराम से, जो मेन एग्जाम होगा उसमें आराम से आपका जो स्कोर है वो 120 प्लस होगा। ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है कि जो पेपर्स के लेवल है वो मॉडरेट से अबव है। सभी के सभी पेपर्स में किसी में ये सोचा नहीं गया है कि बहुत हलवा पेपर बनाया जाए, तो सभी के सभी पेपर में जो लेवल होगा वो होगा आपका मॉडरेट से अबव। इट मींस अगर इसमें आपके 115-20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप बहुत सेफ फील कर सकते हैं। अगर आपके एवरेज ही स्कोर आ रहा है 115-120, इट मींस ये बहुत सेफ स्कोर है, आपको बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बच्चे हैं जो एक नया ही प्रश्न रखते हैं, सर मेरे हिंदी जो है उसमें मेरे सर 40 प्लस हो रहे हैं, ठीक है सर, मेरे जीके वाला पार्ट है वो बहुत अच्छा है, इसमें भी 40 प्लस हो रहे हैं सर मेरे, सर मेरा इंग्लिश जो है ना वो मुझे पीछे धकेल रहा है, ठीक है, इसका क्या करूं सर? देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, हर जो हथेली है सर उसमें सरसों नहीं उगाया जा सकता। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम 5-7 दिन देवे और हम स्कोर जो है वो 45 ले लेवे, ऐसा संभव नहीं है। अगर आपने पहले पढ़ रखे हैं, बेसिक्स आपके अच्छे हैं, आपने पहले डेटा को एक बार पढ़ रखा है, सिलेबस एक बार ढंग से देख रखा है, तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि आप 10 दिन के ये जो गैप है इसमें शायद कुछ अच्छा कर लेंगे। और वो अच्छा कैसे कर लेंगे कि आप जो चीजें आपने पढ़ी है उनका एक रिवीजन भी हो जाए और उनके टेस्ट भी लग जाए। तो ये एक प्रयास हो सकता है कुछ अच्छे करने के लिए, और ना कि मैं ये कहूंगा कि आप 7 दिन में 45 प्लस स्कोर कर लेंगे। अगर आपका स्कोर इंग्लिश में अभी, अगर इस समय आपका 15 से 20 के बीच चल रहा है ऑनेस्ट स्कोर, ये टिप्पे वाले स्कोर की बात नहीं कर रहा सर, मैं 50 में मैंने ऐसे ही टिप्पे लगाए और मेरे 10-15 प्रश्न सही होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अगर 15 से 20 प्रश्न जेन्युइनली आपको विथ रीजन सही हो रहे हैं,
इस स्कोर को अगर आपका एग्जाम 12 को है तो इस स्कोर को आप 20 से 30 पर लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसके पीछे रीजन होता है कि 20 से 30 के बीच बहुत ज्यादा कठिनाइयां नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होती। अगर आपका एग्जाम जो है वो अगर 19 को है तो इस स्कोर को आप 35 तक लेके जा सकते हैं। सर जब एक्स्ट्रा 7 दिन मिल रहे हैं तो 5 ही नंबर क्यों बढ़ रहे हैं? उसके पीछे रीजन है, जैसे जैसे आप नंबर में ऊपर की तरफ जाएंगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, आपके डेटा का फिगर आउट जो लेवल है वो बढ़ेगा, आपको डेटा एक्स्ट्रा तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इस तरह से आप अपने नंबर को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपका इस समय स्कोर जो है वो हिंदी में 45 प्लस है, जीके में आपका स्कोर 45 प्लस है और इंग्लिश में आपका स्कोर जो है वो 35 से 40 के बीच चल रहा है, यकीन मानिए आप बहुत अच्छे स्टूडेंट में से एक है। और अगर आप इस स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हैं तो ऑलरेडी आप प्रैक्टिस बैच में एनरोल होंगे, आप जम के प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, और नहीं कर रहे हैं तो भाई जम के प्रैक्टिस करिए। आप वीडियो सॉल्यूशन देखिए, सारे क्वेश्चंस के उनके अप्रोच को समझिए, कौन सा मेथड यूज किया गया है जिससे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, इस अप्रोच को समझ के उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। तो ये वाला जो स्कोर है इसको भी आप इंप्रूव कर सकते हो। और फाइनल और लास्ट बात मेरी तरफ से, लास्ट बात क्या है, एंजाइटी हर उस बच्चे के होगी जो स्टडी कर रहा है, क्योंकि उसको डर है कि मैं पढ़ रहा हूं फिर भी मेरा होगा या नहीं होगा। नहीं पढ़ने वाले की कोई एंजाइटी नहीं होती, तो ये एंजाइटी अच्छी है, इसको लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, इसको लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पढ़ नहीं रहे हो और वो एंजाइटी आपको हो रही है तो वो आप भी जानते हो, आप भी अच्छे से समझते हो, इतने समझदार आप भी हो कि मेरे नहीं पढ़ने पर जो एंजाइटी हो रही है तो ऑब्वियस वो मेरे लिए हानिकारक ही है। अगर मेरे नहीं पढ़ने से, मेरे प्रैक्टिस नहीं करने से मुझे डर लग रहा है तो वो डर तो सही है भाई, क्योंकि वो डर नहीं है, वो आपको सचेत किया जा रहा है कि अभी भी पढ़ ले भाई, कुछ सेट हो जाए, कुछ क्वेश्चन ठीक हो जाए तेरे। तो वो सर, वो जो डर है वो बिल्कुल ठीक है। लास्ट इंपॉर्टेंट बात, सर कितना स्कोर करने पर बहुत अच्छा फील किया जा सकता है, एग्जाम के लिए, टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया जा सकता है? पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, फेज 1 में जो फेज 1 के स्कोर्स है, अगर मेरे अप्रोचेस के अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो जो 105 110 क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन अगर आप राइट करके आएंगे, 110 प्रश्न अगर आप सही करके आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप टाइपिंग के लिए जरूर क्वालिफाई करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन में 120 प्लस कर देते हैं, इसका मतलब आप बहुत ही अच्छे स्कोरर है और आप फाइनल सिलेक्शन की जो कगार है, फाइनल सिलेक्शन की जो फाइनल लिस्ट है उसके लिए आप तैयार है, अगर आपका स्कोर 120 प्लस क्वेश्चन होता है तो। ठीक है, तो ये स्कोर्स आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अगर आप 105 प्लस भी अभी जा रहे हैं कंसिस्टेंट, तो भी मुझे लगता है कि आपका टाइपिंग गोल जरूर होगा। फिर भी अगर आपको टाइपिंग के लिए जाना तो आप ये स्कोर मान के चल सकते हैं, और अगर आप फाइनल सिलेक्शन की तरफ सोच रहे हैं तो ये एक वैलिड स्कोर होगा 120 प्लस। जितने 120 प्लस है उतना ही आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं, बहुत अच्छे जो चांसेस है वो 120 प्लस आपके होंगे। तो आई थॉट इस वीडियो के बाद थोड़ा सा आपका एंजाइटी लेवल कम हुआ हो। ठीक है, मैं फिर कहना चाहूंगा, ये समय है अपने आप को सुव्यवस्थित रखकर काम करवाने का, ये समय है अपने आप को बिल्कुल पीसफुली काम करवाने का, ये समय है भटकाव से दूर रहने का, ये समय है बिना एंजाइटी के अच्छी स्टडी करने का, हेल्दी स्टडी करने का, ये समय है खुद को हेल्दी रखने का। तो ऐसा भी नहीं करे जो आपके साथ जोर जबरदस्ती हो, आपकी हेल्थ ही खराब हो जाए, ऐसा कुछ भी ना करे। आप मैक्सिमम जितने एफर्ट डाल सकते हैं, बॉडी जितना कंफर्ट फील करे, आपको लगे कि हाँ यहां तक चीजें मैनेजेबल है, उतना आप करें। कभी कभी आप बहुत ज्यादा 24 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ के जो है खुद की तबीयत खराब कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ ना करें। इस समय आपका हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो बिल्कुल हेल्दी रहे और हेल्दी स्टडी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।